इस साधारण से काम में हमारे गुरु महाराज को यहाँ पर पधार करके और बहुत ही असाधारण काम हमारे बड़े भाई साहब ने और सबने किया है मुझे आशीर्वाद दिलाने के लिए। मैं गांव में ही पढ़ता था, यहाँ स्कूल में पहले 5वीं तक थी मंदिर में, उसके बाद 8वीं स्कूल शुरू हुई और कभी कभी चप्पल पहन के जाते थे, वरना बिना जूतों के स्कूल जाते थे ज्यादातर बार। उस समय के एक मार साहब यहाँ पर, जयराम जी यहाँ पर विराजे हुए हैं, यहाँ से जोधपुर पढ़ने का मौका मिला। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि जब छोटे से बच्चे थे तो खेड़ापा जाने का जब काम आता था तो बहुत बहुत खुशी होती थी मन में, और दूर से जब छतरियां दिखनी शुरू होती थी तो जय मां बोलना शुरू कर देते थे। पढ़ने का अवसर मिला, घर परिवार के बड़ों का आशीर्वाद मिला, गुरु महाराज का आशीर्वाद मिला और आगे सफलता मिली। और पहले सोचते थे कि नौकरी कैसे लगती है, लेकिन नौकरी लग गई। लेकिन जब लगी और ज्वाइन किया, उससे पहले खेड़ापा जाकर के आशीर्वाद लेके आया गुरु महाराज से। तो गुरु महाराज ने बहुत सरल हृदय से, बहुत बहुत साधारण शब्दों में असाधारण बात कही कि मेरा सब सकारात्मक काम कर जाए, सब काम इन तरह कर जाए कि कोई ने अनावश्यक तकलीफ नहीं रहे, एंड हमेशा राजी रही जाए। बहुत बड़ा आशीर्वाद था। आज 35 साल के करीब नौकरी हो गई और गुरु महाराज के आशीर्वाद से कभी कोई नकारात्मक करने का कभी मन में ज्यादा नहीं आया। कभी कभी तो आता है, हम सब है, गुस्सा आता है, बात आती है, लेकिन और हमेशा आपने भी देखा होगा, मैं समय समय पर गांव में आता रहा हूं कि चाहे कोई परिस्थितियां रही हो, गुरु महाराज के आशीर्वाद से हमेशा मन में और चेहरे पे खुशी ही रही है। जब आप पे ईश्वर की कृपा और गुरु महाराज की कृपा हो तो कितना ही कठिन काम हो, पुलिस का काम कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। शुरू में उग्रवाद के इलाके में मेरी पहली पोस्टिंग हुई। मैं उस उग्रवाद से संबंधित जो व्यवस्था बनी थी उसका पहला अवसर मुझे लगाया गया था। आतंकवाद के विरोध में जो काम शुरू हुआ था उसमें पहला अधिकारी मुझे ही लगाया गया था गंगानगर में। फिर सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील एरिया में जाने का अवसर मिला। फिर शहर में क्या व्यवस्थाएं होती हैं, भरतपुर बॉर्डर था, बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान बॉर्डर पे जैसलमेर में। फिर भारत सरकार में विशिष्ट कुछ काम करने का 5-6 साल अवसर मिला। आपदा में किस तरह से बाढ़ आ जाए और बहुत बड़ी आपदा हो जाए, मकान गिर जाए तो कैसे व्यवस्था करते हैं, सब तरह का काम करने का मौका मिला। लेकिन गुरु महाराज का आशीर्वाद हमेशा हमेशा मिला। तो कहते हैं तुम कृपाल जापर अनुकूला ताहिन व्याप त्रिविध भव सोला। जार माते आरी कृपा है, जार माते राम जी की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है, पण माते त्रिविधरी सूढ़ भी की नहीं कर सके। तो मैं आज पूरा परिवार की तरफ हूँ, हमारा सब घर भाई भतीजा भाभियां, हमारा चाचा जी, सभी तरफ हूँ। गुरु महाराज ने बहुत बहुत मैं साधुवाद आभार प्रकट करूं कि आपका आशीर्वाद हो ठीक निकल गो। और आप सही फरमायो है तो कोट काली जिसमें काला कभी भी लाग सके, पर सिर्फ आपका आशीर्वाद हो। जहां पर कृपा राम की हुई, जहां पर कृपा करे सब कोई। आपका आशीर्वाद वैसे में कुछ बाकी लोगों में तो कोई ऑप्शन ही कोई। जी बात तो जय बाबा जी। तो सब एक अच्छी यात्रा रही हमारी। मैं बहुत संतुष्ट हूँ उन पूरा व्यवस्थाओं और गुरु महाराज की कृपाओं। आप सब लोगों भी खूब सारी दुआओं मैंने मिली, मन शुभकामनाएं मिली और जट
भी मैं रियो लोगारो खूब स्नेह मिलियो, खूब आशीर्वाद मिलियो, खूब सम्मान मिलियो। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सभारो। मारे साथ जितना भी मारा पुलिस रा कर्मचारी अधिकारी रिया, आज मारो एक साथी मैं भरतपुर में ज्वाइन करने की योजना ट्रेनिंग में था, एसपी साहब बार नागौर एसपी साहब बता रहा है। तो उन टाइम नई नई नौकरी शुरू करी ही ए भी मारे साथ हाँ। मैंने बहुत खुशी है कि जितना भी टीम रा लोग हमारे साथ हाँ, सिपाहियों लगाए और एडिशनल डीजी तक सब लोग हमारे साथ कंधा और बहुत मजबूती काम करियो, बढ़िया काम करियो। और अगर मैं कह दियो कि और नहीं करना है, चाहे हमारी आदत वह बने, कई लोग कोई गलत चीज की आदत है, पर अगर हमारे साथ हाँ मैं कह दियो कि भाई इन आगे नहीं करना, तो मुझे खुशी है कि वह उन आगे कोई गलत चीज गलत बात नहीं करी। तो मैं इन पंचों आज हमारा उन सब टीम रा सब सदस्य ने भी गुरु महाराज रो आशीर्वाद करता है, हमारी शुभकामना दें कि भाई आप सब लोग हमारे साथ के कारण हमारा एक सफर अच्छा सफल रहो। आगे के बारे में बात है तो हाँ लाइट आएगी भी तो आवाज बुलंद है। तो आगे के बारे में मैं आज निवेदन करना चाहूँ कि मैं कभी भी कोई बड़ा प्लान नहीं बनाया कि आज 30 साल बाद में और करना है। ज्यों ज्यों ईश्वर की कृपाओं ज्यों ज्यों रास्ता में ज्यों रास्ता लीक हो करियो, ज्यों ज्यों आगे बढ़ हो करियो। कभी कोई लंबी प्लानिंग नहीं बनाई, क्योंकि प्लानिंग बनाने वाला सांवरियो है, प्लानिंग बनाने वाला गुरु महाराज है। आनी जी प्लानिंग है अपना समझ में नहीं आ सके। अपा तो अपने तो जितो दिखे उतने रस्तो दिखे, आने उनको दिखे, सब चीज दिखे। तो बट मारो और प्रयास रहेला कि मैं संतारा आशीर्वाद दूं, जो को भी अच्छो काम समाज रे वास्ते, गांव रे वास्ते, परिवार वास्ते कर सकूं। क्योंकि मन लागे कि मैं ज्यादा टाइम हमारी नौकरी में दियो और कठिन कठिन परिवार और समाज थोड़ो उनमें उतो टाइम नहीं दे सकियो जितो मैंने देना चाहिए। तो अब मैं वो टाइम जरूर हमारे परिवार ने समाज ने निश्चित रूप से देने की कोशिश करूँगा। और इनकी बढ़िया कराना, कोई बढ़िया अच्छो कराला, सब मिलन आप आशीर्वाद चाहिए। मैं एक बार फिर हमारा सब परिजन, हमारा आपकी पुत्रियां और हमारा बेटा दामाद और सब पधारिया है, हमारे भाई साहब, भाभी जी, हमारे चाचा जी, चाची जी, बहनों ही सब पधारिया है सभा में। और गाँव रा सब आस पड़ोस का सब पधारिया है, बड़ा बुजुर्ग हमारे साथ ला, हमारा छोटा सभा ने मैं बहुत बहुत इन पूरी 35 साल की यात्रा में मारो समर्थन देवन वास्ते, माने स्नेह देवन वास्ते, कटी जरूरत पड़ी तो हमारी टांग खींचे मैंने बताओ वास्ते कि क्यों करना है, उन सब सुझाव वास्ते सभा ने मैं आपने सबने बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं विशेष रूप से आभारी हूँ हमारा मोटोड़ा भाई साहब मदन जी, प्रकाश जी, हमारे छोटे भाई गणपत। मोटोड़ा भाई साहब मदन जी हमारे पिताजी जल्दी गुजर गया, मैं इस कॉलेज में कल फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ, और लेकिन आप बिल्कुल पूरा ध्यान रखियो और हमेशा माने मार्गदर्शन दियो। हमारे भाई साहब एयरफोर्स में आज जगह वर्दी पहनता, जब मैंने वर्दी घनी चौकी लागती, जब मेहमान वानी नकल करने की कोशिश करी और जड़ो भी प्रयास करियो आप सामी है। तो मैं सब तरफ हूँ, गुरु महाराज ने बहुत बहुत प्रणाम दंडवत अर्ज कर निवेदन करूँ कि आप आशीर्वाद में बने रहे सभा माते, और आपकी कृपा है तो सब बढ़िया, सब कुछ सब बढ़िया रहे बिल्कुल। और गोलाराम जी महाराज रे देवरी पधारेड़ा संत महात्मा माटो पैदल जाओ था स्कूल में पढ़ता रहने स्काउटिंग में, आटो पैदल जा उठो पाचा मार साहब ले जाओ था माने पे स्काउटिंग में। तो वो भी एक अच्छा समय हो। जब तक गाँव की बात है, गाँव में मैं जरूर मित्रों को कहना चाहूंगा, मंदिर में उन दिन सरपंच साहब हा सब हा कि अपनी शक्ति अपना एका नहीं है, अपन कने दो ऑप्शन है। अपा चावा तो
बात में बिगाड़ सका, या तो आप समस्या रो हिस्सो बन सका या समाधान रो हिस्सो बन सका। दो चीजें वे, एक तो समस्या वे, जैसे मान लो आप जाहिराना प्रधान जी बताइए कादो एक समस्या है, तो या तो आप उन समस्या रो हिस्सो बन जाओ कि आप हर जगह कादो करा, या आप समाधान रो हिस्सो बन जाओ। समाधान रो हिस्सो मतलब उन्हें की करी सुलझा समस्या ने। तो मैं खारियो एक बहुत बड़ो आध्यात्मिक काम है, अटे अपन अटे पहली खूब केड़ापा महाराज सा पदार्था, अटे जागरण सत्संगत होती, ज्योतिराम जी महाराज पदार्था फिरायूं, हरिनारायण जी महाराज पदार्था रेणु, भोलाराम जी महाराज देवरियों खूब संत पदार्था। तो आज संतारी नगरी है, रामपुरो के होता है। मैंने ध्यान है, मैं छोटा बच्चा हाँ और स्कूल में मैं खूब प्रोग्राम देता और खूब राम नाम करता, प्रभात फेरी राम जी नाम खूब लेता, रामपुरो नाम। तो हाल कोई ज्यादा की एडी कोई बिगाड़ नहीं गया है। अगर मैं जगह उगाड़ माती हमारा साथ रहा है, हमारी छोटा टाबर है, मैं आज कहना चाहूँ कि भाई आप में खूब ऊर्जा है, उन ऊर्जा रो सही सदुपयोग करो। अगर उन्होंने सही सदुपयोग करोला तो थाना टाबर सुख पावेला, नहीं तो थाना टाबर थाने सुबह लगान शाम तक गाड़ियां देवेला कि केड़ो भूंडो आदमी हो, कहीं गलत काम मत ला। और अपने हाथ में है, अपने चौकी चीज करनी है या खराब चीज करनी है, अपने हाथ में है। तो मैं सभा ने आई कहना चाहूँ कि अपने सरपंच साहब भी मेहनत कर रहा है, बाकी सब बड़ा बुजुर्ग अपना जगह है, वे सब अटे बिराजिया है, कोई सफेद साफाड़ा है, कोई मटिया साफाड़ा है, कोई चुंदड़ी साफाड़ा है। ए अपना धरोहर है, ए अपना हगो मोटा प्रोफेसर है, भले ये कॉलेज में नहीं गया है, पर आने जितनी जिंदगी रो पतो है वो तो अपने नहीं है। तो आनो अपना सम्मान करा, आन करो अपना पूछा कि भाई कई माना गांव की समस्या रो समाधान हो सके। मैं भी हमारी तरफ जितो भी वे अब मैंने और टाइम मिली तो मैं जरूर कोशिश करूं कि अपन गांव रो और विकास हुए, अपन शिक्षा रो और प्रसार हुए, अपन गांव में और अच्छी शांति हुए।